हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता शब्द यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए लेकर आ गई हूँ एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 प्रश्न मैं आपसे पूछने वाली हूँ, जवाब देने हैं आपको। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देते जाइए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ आपको भी समझ में आ जाए कि अगर मुश्किल हो रही है तो वो कहाँ हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो अच्छे से क्लियर नहीं हुई है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो अपना एक प्रीवियस वीडियो को फिर से देख लीजिए और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, शब्द कहलाता है, किसे कहते हैं शब्द? शब्दों के समूह को, वर्णों के समूह को, वर्गों के सार्थक समूह को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट से बता दीजिए, क्योंकि जब हमने ये शुरू किया था पार्ट तो मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों का जो सार्थक समूह है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों को यानी आ से लेके ज्ञा ज्ञानी तक के वर्ण को आप जब क्रम से लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? जैसे कि यहाँ लिख दिया आपने जल, तो ये क्रम से जब आपने लिखा है तो ये क्या बन गया? एक सार्थक शब्द बन गया, तो हम इसे कहेंगे शब्द। लेकिन अगर आप इसको लज कर देते हैं तो वो लज लजाना तो एक शब्द होता है, लेकिन प्रॉपर इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो जब आप क्रम से लिखेंगे वर्णों को तो उसका एक जो मीनिंग निकलता है वो उसे शब्द बनाता है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प हमारा है उसका उत्तर जो है वो कौन सा है? वर्णों का समूह। बढ़ते हैं आगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं कितने? याद रखिए, मैंने आपको अलग अलग बताए थे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रयोग के आधार पर बताने हैं। विकारी और अविकारी शब्द, शब्द अर्थ, विलोम पर्यायवाची शब्द, या फिर विलोम और एकार्थी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर यानी शब्द कहाँ से आए, उनके क्या एक्सपेरिमेंट किया गया उन पर। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वो जिसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में हमने क्या पढ़ा था? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और साथ साथ विस्मयादि बोधक। ऐसे शब्द जो होते हैं वो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं। रचना के आधार पर मतलब किन शब्दों की हम रचना, कितने प्रकार के शब्दों की हम रचना कर सकते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बहुत जल्दी से मुझे बता दीजिए जरा वो कौन कौन से होते हैं, तब तक मैं आपको आगे समझाती हूँ। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाते हैं? भाई संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में भी सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने लगे, वो शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे सही उत्तर वो होते हैं तत्सम शब्द। तत्सम यानी संस्कृत के जो प्रॉपर शब्द हिंदी में आए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति जिसे हमने ओरिजिन कहा था, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन से? फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइए, क्योंकि इनका काफ़ी सारा डिटेल में हम इन्हें पढ़ चुके हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है प्रश्न 6। तत्सम शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है? यानी अभी हमने पढ़े शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा भेद में कितने प्रकार होते हैं, लेकिन अब आपको बताना है कि मैंने आपको बता दिया तत्सम शब्द, शब्द का कौन सा प्रकार है? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, या फिर उत्पत्ति के आधार पर? तो जी हाँ, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो यहाँ पर आपको मिल गया 6वें प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विकारी शब्द हैं? विकारी शब्द कौन सा है? क्रिया, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। तो पहले थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें लिंग, वचन, संज्ञा के हिसाब से परिवर्तन हो सकता है। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? धीरे धीरे, तेज तेज, तो ऐसे शब्द तो सबके लिए कॉमन होते हैं। विस्मयादि बोधक, आ, ओ, वाह, अरे, ऐसे शब्द भी महिला और पुरुष देखकर नहीं बदलते, वो भी सामान्य रहते हैं। समुच्चय बोधक यानी और, तुम, तुम्हारा, इस तरीके के शब्दों से, इसलिए क्योंकि शब्द भी नहीं बदलते। यानी बचा हमारे पास एक
विकल्प। तो क्या हम इसको जो हमारे विकार है उसमें रख सकते हैं? तो जी हाँ, इसे हम रख सकते हैं, क्योंकि क्रिया जो होती है वो लिंग और वचन के हिसाब से बदल जाती है। अगर मान के चलिए कोई क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, अगर मैं पढ़ती हूँ तो वो आएगा मैं पढ़ती हूँ, लेकिन अगर कोई लड़का उसको पढ़ रहा है तो वो पढ़ता है हो जाएगा। तो क्रिया इस हिसाब से बदल जाएगी। और बहुत सारे बच्चे अगर उसको पढ़ रहे हैं तो बच्चे पढ़ते हैं हो जाएगा। तो जो क्रिया का रूप है वो बदल रहा है। तो यहाँ पर आप इसमें किस विकल्प में रखेंगे क्रिया को? विकारी शब्दों के विकल्प में हम उनको रखेंगे, क्योंकि उसमें विकार यानी बदलाव आ रहा है। आते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम यानी जो संस्कृत से हिंदी में आया है, ठीक है। क्षमा, बंदर, आग और फूल कौन सा है? तो फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, अलग ही समझ में आ रहा है कि क्षमा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। क्या कहते हैं हम क्षमा को? नॉर्मली हम माफी कहते हैं। बंदर को हम क्या कहते हैं? बंदर तो तद्भव शब्द है। क्या कहते हैं तत्सम शब्द में? तो रामायण का युग याद कर लीजिए, वहां पर बंदरों को कभी बंदर नहीं कहा गया, बंदरों को वानर कहा गया था। ऐसे ही आग, तो आग को अगर आप सोचिए घर में पूजा पाठ चल रहा है और अगर पंडित जी आपसे कहते हैं जाइए बेटा आग ले आइए या आग लगा दीजिए, कितना विध्वंसक सा लग रहा है। लेकिन जब पंडित जी कहते हैं बेटा हवन के लिए अग्नि ले आइए, कितना अच्छा साउंड कर रहा है, कानों को सुनने में भी अच्छा लग रहा है ना। तो अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, हवन की अग्नि जला दीजिए, या पूजा पाठ में जब आप कोई भी ऐसा प्रयोग करते हैं तो अग्नि शब्द तत्सम शब्द है। फिर है फूल। अब फूल जो है वो थोड़ा सा उर्दू भाषा का शब्द लग रहा है, तो फूल की जगह क्या कहते हैं हम तत्सम भाषा में? उसे पुष्प कहते हैं। जब हम राम जी सीता जी को पहली बार अशोक वहाँ पर जिस वाटिका में मिले थे, तो सीता जी उस समय क्या कर रही थी? तो हम कहेंगे फूल तोड़ रही थी। तो वो थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, उसकी जगह वो पुष्प वाटिका में से पुष्प चुन रही थी। जब हम कहते हैं तो कानों को सुनने में अच्छा लगता है और समझने में भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी तत्सम शब्दों का ही ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। तो मैंने आपको सभी के बता दिए हैं। क्षमा अपने आप में ही तत्सम शब्द है, उसको हम माफी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं आगे नवे प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर, कितने आधारों पर किया गया है? तो जो हमने वर्गीकरण देखा वो 4 आधार पर किया गया है, ठीक है। तो जो हमने अभी 4 प्रकार की चीजें पढ़ी हैं किस किस तरीके से, तो वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। 10वां है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? याद करिए, अर्थ के आधार पर तो बस 2 ही होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो उत्तर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें जानी कि शब्द कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर आपका शब्द विचार पाठ भी पूर्ण होता है। अगले हम अपने जो भी पढ़ेंगे उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो व्याकरण के जो कंटेंट है या जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें रिवीजन की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप शब्दों को लिखना पढ़ना सीख जाएं। और जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इसका लिखित अभ्यास भी आप थोड़ा वगैरह जो आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण की है उससे देखकर करें, या इसको समझने के बाद किसी अन्य वर्कशीट पर करें, लेकिन करें, क्योंकि अभ्यास अगर आप नहीं करेंगे तो बस मैं पढ़ाती जाऊंगी, आप भूलते जाएंगे। तो रिवीजन यानी कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता है, साथ ही साथ वो भी बिल्कुल फ्री। किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन, कोई चार्जेस आपसे यहाँ पर नहीं लिए जाते। कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक की हर एक विषय के ढेरों वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपके विषय को बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप किसी प्रकार की कोई कठिनाई का अनुभव ना करें। हर एक शिक्षक आपको बहुत डिटेल में, साथ ही साथ 100% जो प्योर एजुकेशन है वो प्रोवाइड यहाँ पर की जा रही है। तो आप चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के हों, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के छात्र हैं, तो आपके लिए ये सारे वीडियोस बहुत काम के हैं। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जैसे कि सीयूईटी, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में करेंगे, तो ये सब आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ओलंपियाड्स जो आपकी उम्र में देना बहुत आवश्यक है, जो आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके टीचिंग कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, रीडिंग कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, उसमें बहुत ज़रूरी है।
स्पोकन इंग्लिश की हम अगर बात करें तो आजकल जो जो सिनेरियो चल रहा है हमारे आसपास का, उसमें फर्राटेदार इंग्लिश बोलना हो गया है बहुत ज़रूरी। तो आप एक अच्छी हिंदी के साथ साथ एक अच्छी इंग्लिश बोलना भी सीखें। इसके लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ बुक्स, ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर दीजिए, भेज दीजिए, चीज़ें आप तक पहुँच जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भाई एक महायज्ञ चल रहा है और इसमें आपका योगदान भी बहुत ज़रूरी है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और नए बच्चों को यहाँ पर जोड़ते रहिए ताकि वो भी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना, बोलना, लिखना सीख जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए मेरा इंतज़ार और करिए रिवीजन। बहुत जल्दी मिलती हूँ। बाय बाय।